वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, इस बार जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो अशोका की सीरीज है, यानी कि स्टार वॉर्स की एक नई सीरीज जो कि अभी डिज्नी हॉटस्टार पे 23 अगस्त को रिलीज हुई है। अब तक इसके 2 एपिसोड को पब्लिश कर दिया गया है। स्टार वॉर्स की इस नई सीरीज के 8 एपिसोड है, जिसकी कहानी प्रीवियसली काफी सारे लिंक से जुड़ी हुई है। अगर अब तक भी आपने स्टार वॉर्स की मूवीज नहीं देखी है तो गाइस आप हितेश नागर के चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, जहाँ पे आपको स्टार वॉर्स की सारी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हालांकि आज से पहले भी स्टार वॉर्स की कई सारी सीरीज आ चुकी है, जैसे कि एनिमेटेड सीरीज है या फिर कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स या फिर कुछ इंडिविजुअल मूवीज, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसा कि हम लाइव एक्शन वेब सीरीज को हमेशा से पिक करते हैं, तो इसी कारण स्टार वॉर्स की इस सीरीज को भी हमने इसीलिए चूज किया है। 23 अगस्त को इसके 2 एपिसोड आने के बाद में इसके नेक्स्ट एपिसोड हर वेडनेसडे को रिलीज होते जाएंगे, जैसे कि हमने बाकी मार्वल्स और डीसी की सीरीज में देखा है। अगर अब तक भी आपने स्टार वॉर्स के बैकग्राउंड को नहीं जाना है तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप नई शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वेब सीरीज के अंदर होने वाली कई सारे इवेंट्स को समझा सकूं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी अशोका की सीजन 1 के एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्टारशिप दिखाई जाती है, जहाँ पे जनरल थे, इसी के साथ में पूरा स्टाफ भी था। इस स्टारशिप को अपने आसपास किसी दूसरे स्पेसशिप के इंडिकेशंस आ रहे थे और ये शिप और किसी की नहीं बल्कि जेडाई की थी। जेडाई को गाइस आप लोग वॉरियर की तरह से समझ सकते हैं, जो कि आज से हजारों साल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक वॉर होने के कारण काफी सारे जेडाई मर गए थे, लेकिन अभी भी कुछ जेडाई जिंदा बचे हैं। ये ऐसे वॉरियर हैं जो कि दुनिया की तबाही को रोकते हैं और कई सारे बुरे क्रीचर्स के प्लैनेट को भी इस प्लैनेट को तबाह करने से रोकते हैं। अब जैसा कि जेडाई काफी कम बचे हैं, इसी के कारण इस स्टारशिप के कैप्टन को ये बात पता चल गई थी कि जेडाई यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहरूपी आए हैं। इस स्टारशिप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को कैद किया गया था, जो की थी मॉर्गन एलिजाबेथ। मॉर्गन एलिजाबेथ एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है, जिसका कई सारे वॉर के अंदर हाथ था। पास्ट के अंदर बताया गया था कि अशोका जो की एक जेडाई थी, उसने मॉर्गन को अरेस्ट करके इसे स्टारशिप के अंदर बिठा रखा था। कैप्टन जब बाहर आते हैं और जब 2 मेंबर्स इस स्टारशिप के अंदर एंट्री लेते हैं तो कैप्टन उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम जेडाई तो बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी पता चलता है कि ये 2 बहरूपिये जेडाई नहीं थे, बल्कि यहाँ पे मॉर्गन जो कि अरेस्ट हो रखी थी उसे छुड़ाने के लिए आए थे। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये दोनों लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि एक साथ में स्टारशिप के पूरे सेफ्टी मेंबर्स की जान ले लेते हैं। सीधा मॉर्गन के पास पहुँचते हैं और उसे वहाँ से आजाद कर देते हैं। मॉर्गन को पता था कि एक ना एक दिन ये आदमी से बचाने के लिए जरूर आएगा। इस आदमी का नाम बेलन स्कॉल था, जो कि था तो एक जेडाई, लेकिन वो बागी बन गया था और अभी मॉर्गन के लिए काम कर रहा था। इसी के साथ हमें इस वेब सीरीज की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि अशोका दिखाई जाती है, जो कि एक ऐसे साम्राज्य के अंदर थी जो कि कई साल पहले ही बंद हो गई थी। वो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ढूंढने के लिए आई थी। अगर हम पास्ट की बात ना करें, सिर्फ इस वेब सीरीज की बात करें, तो यहाँ पे ये एक मैप को ढूंढने आई थी, जिसके बारे में इसे पहले से ही पता था। देखते ही देखते ये कई सारी पहेलियों को सॉल्व करते हुए सीधा बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ इसके सामने कई सारे बड़े बड़े से स्कल्पचर्स थे। इसी के साथ में एक बड़ा सा बीम भी था, जिसे गोल घुमाने के बाद में आगे के क्लूज इसे मिलते जा रहे थे। कई सारे क्लूज को सॉल्व करने के बाद में अशोका को आखिरी के अंदर वो बीम मिल गया था, जिसके अंदर एक गोल बॉल थी। ये और कुछ नहीं बल्कि मैप था। इस मैप को अशोका इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि इसके अंदर जनरल थ्रोन के बारे में लिखा हुआ था। अगर जनरल थ्रोन मिल गए तो एजरा भी मिल सकते हैं। अब आखिर जनरल थ्रोन कौन है, मैं आपको इस बारे में भी बता देती हूँ। जनरल थ्रोन भी एक वही आदमी है जो कि हम कह सकते हैं कि अपोजिट पार्टी के थे, जो कि जेडाई के साथ में उनकी फाइट हुई थी और इसी के साथ में उसे एक बहुत बड़े वॉर के अंदर मार दिया गया था। लेकिन पता चला था कि थ्रोन अभी भी जिंदा है, इसी के कारण अशोका उसे वापस से ढूंढना चाहती थी। अशोका यहाँ से आराम से नहीं निकल पाई थी, क्योंकि वो जैसे ही बाहर जाती है तो कई सारी बॉट्स उसके सामने खड़े थे, जो कि फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इस बारे में किसी न किसी को पहले से खबर थी, या फिर कोई ना कोई अशोका का पीछा पहले से ही कर रहा था। लेकिन अशोका इन सारी बॉट्स को मारती हुई वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने रोबोट को कॉल करती है, जिसका नाम हुयांग था। हुयांग यहाँ पे अपना स्टारशिप लेके पहुंच जाता है और अशोका सीधा अपने स्टारशिप के अंदर बैठ जाती है और उसके बाद में सबसे पहले तो हुयांग को डांट लगाती है कि आखिर तुम इस जगह से इतना दूर क्यों थे। लेकिन साथ ही में उसे गुड न्यूज भी देती है कि जिस काम के लिए अशोका यहाँ पे पहुंची थी, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी मैप की, वो मैप उसे मिल गया है। हुयांग भी ये बात सुन के काफी खुश था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैप के अंदर इन्हें लोकेशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इसी समय अशोका को जनरल हेरा बुलाती है, जहाँ पे अशोका को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक स्टारशिप के ऊपर काफी ज्यादा हमला किया गया है। इसी के साथ में मॉर्गन को छुड़ा ले गए हैं वो लोग। हेरा अब यहाँ की जनरल कमांडर थी। हेरा अपने साथ में अशोका को अंदर लेके आती है और उसके बाद में उन 2 लोगों को दिखाती है जिसने कि स्टारशिप के ऊपर अटैक किया था। इस आदमी का नाम बेलन था और लड़की का नाम शिन था। स्कॉल एक मास्टर है, इसी के साथ में शिन उसकी शागिर्द है, यानी कि उसके स्टूडेंट। इनके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत थी जो कि किसी जेडाई के पास ही हो सकती थी, यानी कि दिव्य शक्ति। ऐसी पावर्स जेडाई के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन अशोका इनको नहीं जानती थी। प्रॉब्लम ये थी कि आखिर मॉर्गन का इनसे क्या लेना देना
देना था। तब अशोका को ये बात पता थी कि मॉर्गन ने ऐसे कई सारे सिपाहियों को खरीद रखा था, तो अगर आज वो जेल के अंदर बैठी थी तो उसे छुड़ाने के लिए कोई भी बाहर आ सकता था। अशोका को भी ये बात कुछ ही टाइम पहले पता चली थी कि थ्रोन जिंदा है और ये बात जरूर मॉर्गन को भी पता होगी। इसी के कारण वो थ्रोन का पता लगाने के लिए मैप को ढूंढने के लिए गई थी और आखिरकार वो इसमें सक्सेसफुल हुई। अशोका हेरा को उस मैप के बारे में बताती है जिसे कि वो एक साम्राज्य से लेके आई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मैप अभी भी खुला नहीं था, उसके अंदर एक चाबी लगाई जानी थी। जिसके बाद हेरा अशोका को कहती है कि अगर इस गुत्थी को कोई सुलझा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि तुम्हारी मदद जरूर करेगी। लेकिन अशोका को पता था कि उसकी मदद इसमें कोई भी नहीं करने वाला है। जिस लड़की की वो बात कर रही थी वो सबीन थी। पता चलता है कि लोथाल प्लेनेट के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है जहाँ पे जनरल अपने प्लेनेट के क्रीचर्स के सामने उन सारे वॉरियर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे जिन्होंने वॉर के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जिन्होंने वॉर के अंदर इस पूरे प्लेनेट की जान बचाई थी। और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और कोई नहीं बल्कि सबीन थी। लेकिन सबीन इस इवेंट को अटेंड नहीं करना चाहती थी। जनरल यहाँ पे सभी से कहते हैं कि बस सबीन आने ही वाली है, लेकिन पता चलता है कि सबीन तो इस इवेंट से काफी दूर जा रही थी। इस पूरे शहर से सबीन का घर काफी दूर था जो कि सामने के लाइट ईयर पे रहती थी। सबीन को पकड़ने के लिए यहाँ पे गार्ड्स भी आते हैं, लेकिन सबीन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो रुकती ही नहीं है और ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि सबीन को इस इवेंट को अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सबीन अपने खुद के घर पे पहुंचती है जहाँ पे उसका क्रीचर फ्रेंड उसके साथ में ही था। वो अपने सामानों को इधर उधर देखती है और उसके बाद में एक क्लिप स्टार्ट करती है, एक होलोग्राम की क्लिप जिसके अंदर एजरा था। एजरा अपनी पुरानी बातों को बता रहा था और सबीन बस उन्हीं को सुन के बड़ी खुश हो रही थी। इसी के साथ हम यहाँ पे शीन को देखते हैं। शीन के साथ में बेलन भी था और यहाँ पे मॉर्गन भी पहुंची थी। ये सभी उसी साम्राज्य के अंदर पहुंचे थे जहाँ से कुछ ही टाइम पहले अशोका ने मैप चुराया था। असल के अंदर अशोका जब यहाँ से फाइट करके जाने वाली थी उससे पहले बॉट्स ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था। इसी के कारण ये पूरा साम्राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। बेलन बताता है कि मॉर्गन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो या तो वो मैप इसके नीचे दबा हुआ है या फिर वो कहीं तो ब्लास्ट हो गया है। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि एक जेडाई इस मैप के पीछे लगी हुई है जिसका नाम अशोका है। मॉर्गन का कहना था कि कुछ भी करो मुझे वो मैप वापस चाहिए, इसके लिए तुम्हें फिर किसी भी हद तक जाना पड़े तो चले जाओ। यानी कि बेलन को उसका काम मिल गया था। अब वो शिन को लोथाल प्लेनेट के लिए भेज देता है जहाँ पे उसे सबीन को ढूंढना था। सबीन असल के अंदर अशोका की स्टूडेंट थी और इन्हें पता था कि अगर इन्होंने सबीन को ढूंढ लिया तो ये अशोका तक भी पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हमें सबीन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सबीन को अपने पुराने वॉर्स की कहीं ना कहीं ऐसी यादें आती है जिससे कि वो परेशान होकर उठ जाती है। और इसी के साथ इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है कि उसे हेरा ने बुलाया है मिलने के लिए। जब सबीन यहाँ पे पहुंचती है तो हेरा के साथ में उसे अशोका भी दिखाई देती है। हेरा का कहना था कि अशोका तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। इसी के साथ यहाँ पे जनरल भी थे। जनरल सबीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस प्लीज एक बार उसकी बात सुन लो। यहाँ से सभी चले जाते हैं और सिर्फ खड़े थे तो अशोका और सबीन ही। इन दोनों के बीच के अंदर लास्ट टाइम कुछ ना कुछ ऐसी फाइट हुई थी जिसके बारे में हमें आगे आने वाले वक्त में पता चलता जाएगा। इस टाइम के अंदर ये स्टूडेंट और मास्टर एक साथ में नहीं थे और अब जब अशोका को नीड थी उस मैप को ट्रांसलेट कराने की तो इसी के कारण वो सबीन के पास पहुंची थी। अब सबीन भी उस मैप को देखती है। अशोका का सबसे पहला वर्ड यही था कि अगर इस मैप को डिकोड कर लिया जाता है तो हमें एजरा के बारे में पता चल जाएगा। सबीन एजरा को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव थी। इसी के कारण वो अशोका की बात मान जाती है और उसके बाद में अशोका की शिप पे चली जाती है। सबीन वहाँ आने के बाद खुद का एक छोटा सा कॉटेज देखती है और इसी के साथ उसकी कुछ पुरानी यादें भी ताजा होती है। सबीन का कहना था अशोका से कि आखिर तुम हमेशा यहीं पे रहती हो क्या, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? तब अशोका बताती है कि हाँ अब उसका यही घर है, जहाँ पे भी लोगों को जरूरत पड़ती है अशोका वहीं पे पहुँच जाती है। वो हर जगह नहीं जाती लेकिन जहाँ उसे बुलाया जाता है वो वहाँ जरूर जाती है। अब अशोका इस मैप के बारे में बताना शुरू करती है कि जहाँ से उसने ये मैप लिया था वहाँ की होलोग्रामिक इमेज हुयान ने पहले ही ले लिए थे। सबीना उस पूरे एरिया को अच्छे से देखने लगती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे 3 बड़े बड़े से स्कल्पचर्स है, इसी के साथ में 3 बड़े बड़े से खंबे हैं और भी कई सारी चीजें हैं। अगर उसे चाबी ढूंढनी है तो उन्हें सारी चीजों के बारे में अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। इसी के कारण सबीन कहती है कि उसे यहाँ से जाना है, वो किसी शांति वाले प्लेस में जाके इसे सर्च कर सकती है। लेकिन अशोका कहती है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है और मैं इस मैप को तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाने दूंगी। सबीन कहती है कि आप मुझे नहीं लेके जाने देंगी तो मैं इसे चेक भी नहीं कर पाऊंगी। अशोका कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इस मैप के अंदर क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। सबीन कहती है आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? अशोका का कहने का मतलब था कि अगर ये मैप इधर उधर हो गया तो वॉर भी छिड़ सकती है, यानी कि अगर थ्रोन के बारे में किसी और को पता चला तो एक बार वापस से ये सारे क्रीचर्स मारे जा सकते हैं। सबीन अशोका की बात मान जाती है और इसी स्टारशिप पे रुकने के बारे में कहती है। जिसके बाद में हुयांग अशोका को अपने साथ में लेके थोड़ा साइड में आता है और उसे उन 2 वेपन्स के बारे में बताता है जो कि बेलन और शीन के पास में थे। एक ऐसा गैजेट था जो कि उसके सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं था और साथ ही में एक ऐसा गैजेट था जो कि तकरीबन 500 साल पहले बना करता था। इसी के साथ में जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग पता करी गई तो वो मॉर्गन की फैक्ट्री से बिलोंग करते थे, लेकिन मॉर्गन की फैक्ट्री को तो तभी बंद कर दिया गया था जब उसे अरेस्ट किया गया था। तो फिर आखिर ये गैजेट्स कहाँ से बन रहे हैं? अशोका जैसे ही बात बताने के लिए बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सबीन यहाँ से चली गई है और हमें पता चलता है कि सबीन यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ जाती है जहाँ पे वो अब आराम से इस मैप की चाबी ढूंढने में लग जाती है। वो भी कई सारे क्लूज को ढूंढने लगती है लेकिन पहले वो नहीं समझ पाती कि आखिर इसके
उसकी चाबी कहाँ से मिलेगी। जिसके बाद सीन वापस से अशोका के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो हेरा से बात कर रही थी। ये दोनों ही मिलके अशोका और सबीन के रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर सबीन अब अलग काम करती है, लेकिन अगर अशोका चाहे तो सबीन उसके साथ वापस से आ सकती है। ये दोनों मिलके वापस से पूरी दुनिया के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अशोका को पता था कि सबीन उसके साथ कभी काम नहीं करेगी, लेकिन हेरा को पता था कि अशोका आगे होके कोई इनिशिएटिव लेती भी नहीं है ताकि सबीन उसके साथ काम कर सके। इसी के साथ में हेरा को अशोका ये भी बताती है कि एक गैजेट मॉर्गन की फैक्ट्री के बारे में बताता है। इसी के कारण हमें उस फैक्ट्री को चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबीन सारे क्लूज को पता करते हुए उस जगह तक पहुंच गई थी जहाँ पे उसने उस मैप को ओपन करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो पहले सारे के सारी चीजों को इरेज करती है और उसके बाद में बस उन 3 होलोग्राम्स को रखती है जो कि बॉल के ऊपर बने हुए थे। आखिर के अंदर वो मैप के कोड को क्रैक कर लेती है और तभी उसे वहाँ पे गैलेक्सी दिखाई देती है। वो गैलेक्सी जहाँ पे थ्रोन के बारे में उसे पता चल सकता था, और अगर थ्रोन के बारे में पता चला तो जरूर एजरा के बारे में भी पता चल जाएगा। वो बाहर जाके इन चीजों को चेक करती है और अपने क्रीचर को कहती है कि उसे एक नए ट्रिप के ऊपर जाना है। इसी समय पता चलता है कि शीन अपने बॉट्स के साथ पहुंच गई है और यहाँ पे सबीन के ऊपर अटैक कर दिया है। सबीन के हाथ से उस मैप को ले लिया जाता है और अंदर जाके सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तभी सबीन हुयांग को कॉल करती है और कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। हुयांग ये बात अशोका को बताता है। वो भी अपनी शिप्स लेके रेडी हो जाते हैं। देखते ही देखते अब यहाँ पे सबीन और शीन के बीच में काफी ज्यादा फाइट होनी शुरू हो जाती है। इन दोनों के पास में ही दिव्य शक्ति यानी कि जेडाई वाली पावर्स थी। इसी के कारण ये अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं और बहुत खतरनाक वाली फाइट करते हैं। अशोका फुल स्पीड के साथ में सबीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पे पता चलता है कि शीन सबीन के साथ फाइट करती हुई जीत गई और इवन उसने सबीन को जान से भी मार दिया। इसी के साथ में वो थ्रोन के मैप को भी अपने साथ ले जाती है और यहीं पे अशोका का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।